तो हेलो गाइस, यहाँ समरूपता का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का सिद्धांत होता है। किसी समीकरण के प्रत्येक पद का बीमा समान होता है। किसी समीकरण के प्रत्येक पद का बीमा समान होता है या समान भौतिक राशियों को जोड़ या घटा सकते हैं। समान भौतिक राशियों को जोड़ या घटा सकते हैं, जैसे समान भौतिक राशियों को जोड़ या घटा सकते हैं, जैसे कि हम न्यूटन यानी कि हम बल में हम बल को ही जोड़ सकते हैं। सेकेंड के 3 सेकेंड है, हम 4 सेकेंड में हम सेकेंड को ही जोड़ सकते हैं। केजी को हम केजी में ही जोड़ सकते हैं, या केजी को हम मीटर नहीं जोड़ सकते। यानी कि समान भौतिक राशियों को ही जोड़ सकते हैं, जोड़ या घटा सकते हैं। देखिए यहाँ पर केजी में द्रव्यमान में मीटर या लंबाई को यहाँ नहीं जोड़ा यह गलत है, यह नहीं जोड़ा जा सकता। यानी कि समान भौतिक राशियों को यह जोड़ या घटा सकते हैं। फोर्स में हम फोर्स को जोड़ सकते हैं, बल में बल को जोड़ सकते हैं। सेकंड में हम सेकंड को जोड़ सकते हैं। द्रव्यमान में हम द्रव्यमान को जोड़ सकते हैं। हम द्रव्यमान केजी में हम मीटर को नहीं जोड़ सकते हैं। यानी कि समान भौतिक राशियों को जोड़ या घटा सकते हैं। इसका अनुप्रयोग भी है, इसका एप्लीकेशन भी है। इसके अनुप्रयोग से हम किसी समीकरण के बीमा को निकाल सकते हैं। जैसे कि कोई समीकरण दिया हुआ है, b बराबर b प्लस सी टी। ये कोई समीकरण है। यह क्या है? इसमें b एंड c का मान पता करना है, मान निकालना है। तो यहाँ b क्या है? b वेलोसिटी है, तो इसका बीमा हो गया L⁻⁻1 हो गया। तो v का भी बीमा, क्योंकि समान राशियाँ अगर यह फार्मूला ट्रू है, फार्मूला सही है, तो इसके लिए समान बीमा को ही हम जोड़ सकते हैं। जैसे कि हमने पहले बताया, अगर इसका बीमा b है तो इसका भी बीमा वेग के बराबर होगा। यानी कि इसका भी बीमा L⁻⁻1 होगा, और इस टोटल का भी बीमा वेग के बीमा के बराबर होगा, सी टी बराबर L⁻⁻1। तो यहाँ पर c, यहाँ पर t हो गया, L⁻⁻1 हो गया। तो c का बीमा L⁻⁻2 हो गया। तो b और b का मान यह हो गया, c का मान यह हो गया। इसे नोट कर लीजिए। ऐसे अब और निकाल सकते हैं हम। जैसे एक समीकरण और दिया है, एक समीकरण और है जो दिया है किताब में। क्या है? x बराबर b प्लस सी टी प्लस डी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यू अपान ई प्लस टी। इसमें क्या बी सी डी, इसमें बी सी डी और ये इसको हम ई लिखते रहे, ई और यह एफ है। इसमें बी सी डी ई और एफ का हमें मान निकालना है। यक्स क्या है? यक्स दूरी है, तो इसका बीमा यल होगा, यक्स का बीमा यल होगा। तो बी का भी बीमा यल ही होगा, तो बी का बीमा यल, यानी बी का मान निकल गया। हमें अब सी का मान निकालना है, तो सी टी, इसका भी बीमा, टोटल का बीमा, प्रत्येक पद का बीमा यह बराबर होता है। तो सी टी का भी बीमा यल होगा, तो सी का बीमा, टी का समय है और यल हो गया। तो यहाँ पर सी यल इधर आया तो T⁻⁻1 हो गया। सी का मान निकल गया। और डी का मान निकालना है, तो टी का स्क्वायर बराबर, ये भी डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, दूरी के बराबर होगा। यह भी यल हो गया, तो टी स्क्वायर हो गया, यल हो गया। तो डी बराबर L⁻⁻2 हो गया। और देखिए यह टोटल, अब ये निकाल लीजिए। जैसे कि हमने बताया कि समान भौतिक राशियों को ही जोड़ सकते हैं। यह समय है टी में एफ को जोड़ा गया है, टी में एफ को जोड़ा गया है। यानी टी का
तो यब का जो बीमा होगा वही टी का भी बीमा होगा। तो टी का होता है समय, टाइम, तो यही यब का बीमा। यब का भी मान निकल गया, डी का मान निकल गया, सी का मान निकल गया, बी का मान निकल गया। अब हमें ई का मान निकालना है। तो ई टी की पावर क्यू अपान एफ प्लस टी बराबर, यह डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, क्योंकि ये जोड़ा गया है ना, ये भी ये टोटल यल के बराबर होगा। तो ई टी की पावर क्यू हो गया अपान इसका टोटल का टी होगा, क्योंकि यह टोटल जोड़ा गया, इसको टी ही मानेंगे। यह यल हो गया, एक टी है, यह टी कट गया, वह स्क्वायर हो गया। तो ई का वैल्यू यल टी की पावर -2। तो ई का भी मान निकल गया, यब का भी मान निकल गया। इसी तरह कोई बीमा है, कोई समीकरण दिया हुआ है, उसमें जो कांस्टेंट लगे हुए हैं उनका बीमा हमें पता करना है। कांस्टेंट करें, कोई राशियाँ हैं उनका हमें बीमा पता करना है। तो कैसे पता करेंगे? हमें पता है कि हम समान भौतिक राशियों को ही जोड़ या घटा सकते हैं। समान यानी यह यक्स है तो यह भी यक्स के बराबर होगा, इसका बीमा भी इसके बीमा के बराबर होगा। तो यह हो गया। इस टोटल का बीमा यक्स के बराबर होगा। तो सी टी यल के बराबर है, तो सी यहाँ टी रख दिया यल, तो यहाँ सी का यल की पावर यल टी की पावर -1 हो गया। यहाँ डी टी भी यल के बराबर होगा, तो यहाँ डी टी का स्क्वायर हो गया यल, ये निकाल देंगे। यब यहाँ पर समान राशियों को जोड़ सकते हैं, यानी टी में हमने समय में हमने यब को जोड़ा है, तो यब का टी के बराबर होगा। इसका जो टी का बीमा होगा वो यब का बीमा होगा। टी का बीमा टी होता है, समय का बीमा कैपिटल टी होता है, तो यब का बीमा भी कैपिटल टी हो गया। अब यहाँ देखिए, यह तो टोटल है, इसको हमने यक्स के बराबर है, इसको जोड़ा गया है, तो इस टोटल का बीमा यल के बराबर होगा। तो ई हो गया, यहाँ पर टी क्यू हो गया, क्यू है अपान टी है, यह जोड़ा गया। तो इनको अगर यहाँ मल्टीप्लाई में होता तो यहाँ टी स्क्वायर होता, लेकिन ये ऐड है तो इसका बीमा इसको एक ही बार लिखेंगे, टी हो गया। एक टी से टी कट गया तो यहाँ 2 हो गया, ई इधर आ गया तो डी का -2 हो गया। तो इस तरह बीमा निकाल सकते हैं। तो और बता रहे हैं समीकरण। तो यहाँ पर एक फार्मूला है, हमें इसमें अल्फ़ा का हमें बीमा निकालना है। इसमें हमको अल्फ़ा का बीमा निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, हम किसी पावर आप 3 न्यूटन देखे होंगे कहीं कि 3 न्यूटन कहीं फोर्स काम कर रहा है, 3 सेकेंड हुआ है, लेकिन आपने कहीं देखा है 2 की पावर 3 न्यूटन? यह नहीं देखा है। जो पावर होता है वह बीमाहीन होता है, जो पावर की संख्या होती है वो बीमाहीन संख्या होती है, इसका कोई बीमा नहीं होता है। ये संख्या यानी 2 की पावर 3 न्यूटन नहीं हो सकता। आपने 3 न्यूटन देखा होगा, लेकिन 2 की पावर 3 न्यूटन नहीं देखा होगा, ऐसा नहीं होता है। यानी कि जो घातांक होता है, घात होता है, उसका बीमा 0 होता है। तो अल्फ़ा टी क्यू है, इसका बीमा यह बीमाहीन राशि होगा, यानी कि यम की वैल्यू 0 हो गया, यल की वैल्यू 0 हो गया, टी की वैल्यू 0 हो गया। तो अल्फ़ा यह समय है, टाइम है, तो टी की पावर क्यू हो गया, एम हो गया 0 हो गया, यल की 0 हो गया, टी की पावर 0 हो गया। तो अल्फ़ा हो गया एम यल 0 0 टी की पावर -3, अल्फ़ा का बीमा हो गया। यहाँ पर नोट कर लीजिए, किसी घात का बीमा, किसी घात का बीमा 0 होता है, यानी जो घात होता है वो बीमाहीन होता है, पावर पर बीमा नहीं होता है। देखिए, यह किसी तरंग का समीकरण है, यह y = a sin ω_t + kx, यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, तो यह अगर यहाँ पे माइनस होता तो यह प्लस x डायरेक्शन, यानी कि यह इधर की तरफ गति करता, लेकिन यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, यानी कि तरंग -x डायरेक्शन में गति कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ।
तो हम इसका मतलब बता दे रहे हैं। अगर यहाँ पर प्लस है तो इसका मतलब कि यह माइनस डायरेक्शन में गति कर रहा है। यहाँ पर प्लस, अगर प्लस है, अगर यहाँ पर माइनस है तो प्लस एक्स डायरेक्शन में गति कर रहा है। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस एक्स डायरेक्शन में गति कर रहा है। यानी कि इस समीकरण में प्लस लगा हुआ है। तो यानी कि यह जो वेव है, वेव माइनस एक्स की तरफ गति कर रहा है। कैसे यह है, यह प्लस एक्स होता है, माइनस एक्स, यानी कि यह वेव इस डायरेक्शन में गति कर रहा है। इसका मतलब ये, इसके बारे में बता दिए कि यह वेव इक्वेशन है, किसी कोई तरंग है उसका समीकरण है। तो हमें क्या, हमें ए का डायमेंशन पता करना है और के का डायमेंशन पता करना है और ओमेगा का डायमेंशन पता करना है। तो यहाँ पर यह देखिए कि यह साइन है, यह एंगल को दिखा रहा है। यह साइन कैसे, यह साइन थीटा। हमने पहले ही बताया पहले क्लास में, जो थीटा होता है उसका कोई बीमा नहीं होता है, यानी कि इस टोटल का कोई बीमा नहीं होगा। यानी यह क्या है, वाई, यह डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि जो वाई का जो बीमा होगा वही ए का भी बीमा होगा। यानी कि ए का बीमा, वाई क्या है, दूरी है, डिस्प्लेसमेंट, तो इसका बीमा यल हो गया। और यह ओमेगा टी है प्लस के एक्स है। तो ओमेगा टी का बीमा कैसे पता करेंगे, यह बीमाहीन है, यह क्वांटिटी, यानी कि ओमेगा टी जो है एम ज़ीरो यल ज़ीरो टी ज़ीरो है। अब ओमेगा का बीमा पता करना है तो यहाँ पर टी हो गया। अब एम ज़ीरो यल ज़ीरो टी ज़ीरो है, तो यहाँ ओमेगा के बीमा हो गया एम ज़ीरो यल ज़ीरो टी की पावर, ये इधर का माइनस वन हो जाएगा। और के एक्स का हमें के का बीमा पता करना है। तो के एक्स, यह भी एंगल को दिखा रहा है, यह एंगल को जोड़ा गया तो यह भी एक एंगल के बराबर होगा के एक्स। यानी के एक्स का भी बीमा एम ज़ीरो यल ज़ीरो टी की पावर माइनस ज़ीरो होगा। तो के का बीमा, ये दूरी यल हो गया, तो एम के बीमा ज़ीरो, यल के बीमा ज़ीरो, टी के बीमा ज़ीरो। हम बीमा को हम ब्रैकेट में हमेशा, तो डायमेंशन होता है उसको हम हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं। तो के का बीमा हो गया एम ज़ीरो यल ज़ीरो, यल आ गया इधर माइनस वन हो गया, टी की ज़ीरो, के का बीमा यह होगा। थैंक यू। तो इसे नोट कर लीजिए, हम और बता रहे हैं आपको आगे इसे। तो यह बीमा का उपयोग है, यह पहला उपयोग है। एक बीमा का उपयोग और है, डायमेंशन का एक और उपयोग है कि हम डायमेंशन की सहायता से पता कर सकते हैं कि कोई समीकरण सही है या गलत है, कोई समीकरण सही है या गलत है। जैसे कि हम बता दे रहे हैं आपको, ये तो हो गया। यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिए, समीकरण की जांच। कोई समीकरण सही है या गलत है, ये कैसे जांचेंगे। मान लीजिए कोई समीकरण है यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमें पता करना है ये समीकरण सही है क्या गलत है। तो हमने बताया था पहले ही आप लोगों से कि समान भौतिक राशियों को ही जोड़ सकते हैं। यह दूरी है तो यह टोटल दूरी ही होगा, यह भी दूरी के बराबर होगा। तो हम पता करेंगे कि यह दूरी के बराबर है कि नहीं, कि यह दूरी के बराबर है कि नहीं। तो यस का बीमा क्या होगा, यल होगा, यह तो दूरी है, दूरी। और हमें भी टी का बीमा पता करना है, भी टी का बीमा। तो भी का बीमा क्या होता है, यल टी की पावर माइनस वन होता है और टी का बीमा टी होता है। तो इसका यह इनसे कैंसिल हो गया, तो इसका बीमा यल हो गया, यानी कि यह सही है। और हमें हाफ ए टी स्क्वायर का बीमा पता करना है। तो यह कांस्टेंट है आगे 1/2, तो इसका कोई बीमा नहीं होता है, इसका कोई बीमा नहीं होता है। तो यहाँ पर यह असलेशन है या टी स्क्वायर है। त्वरण का जो बीमा होता है यल टी की पावर -2 होता है और टाइम में इसका टी स्क्वायर हो गया, तो यह भी यल के बराबर हो गया, यानी कि यह इक्वेशन सही है। यानी कि जितने भी इसमें टर्म है, जितने भी पद हैं, सभी का बीमा समान है, इसलिए समीकरण समान है, इसलिए समीकरण सही है।
मतलब बीमा को हम चेक करके जांच करते हैं कि कोई समीकरण सही है क्या गलत है। अगर सभी पद का, सभी टर्म का अगर बीमा समान आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर यस का बीमा यल है और E2 का भी बीमा यल आ गया, हाफ एटी का बीमा यल आ गया, तो यह बीमी रूप से फार्मूला सही है। तो एक फार्मूला और हम लिख दे रहे हैं, जैसे कि एक फार्मूला होता है T⁴ पाई अंडर रूट यल अपान जी। यह आवर्तकाल का कोई सरल लोलक है और उसके आवर्तकाल का यह फार्मूला है। तो यह फार्मूला सही है कि यह गलत है, कैसे पता करेंगे? तो यह दोनों तरफ का हम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, यानी कि इधर का बीमा पता करेंगे तो अगर इधर का बीमा पता करेंगे, अगर दोनों तरफ का बीमा समान आ गया तो यह बीमी रूप से यह फार्मूला सही है। तो यह समय है, इसका बीमा तो T होगा और इसका बीमा अंडर रूट, यह लंबाई है, इसका बीमा यल होगा। और ये क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है, यह तो त्वरण है, तो इसका बीमा यल T⁻⁻2 होगा। यल से यल कट गया, अंडर 1/T⁻⁻2 हो गया, अंडर रूट T² हो गया, तो यह T हो गया। देखिए इधर का बीमा और इधर का बीमा, दोनों तरफ का बीमा समान है, इसलिए फार्मूला सही है। तो किसी समीकरण को मुझे पता करना हो कि यह समीकरण सही है, यह बीमी रूप से सही है, अब यह हमें नहीं पता हो पाएगा। यह यहाँ पर 2 पाई रहेगा, बीमा चेक करके हमें यह नहीं मालूम हो पाएगा, यह पता नहीं कर पाएंगे यहाँ पर 2 पाई रहेगा कि यहाँ 3 पाई रहेगा। यह कांस्टेंट होता है। यह वैज्ञानिक अपने तरीके से फार्मूला प्रयोगशाला में सिद्ध कर यह इस वैल्यू को देते हैं। लेकिन जो भौतिक राशियाँ इसमें है, T है, यल है, G है, इनके बीमा को हम चेक करके हम बता सकते हैं कि यह सही है या गलत है। तो थैंक यू। ऐसे हम पता करते हैं राशि कि कोई समीकरण सही है या गलत है। थैंक यू।